उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने रहने वाले सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का घोसी चुनाव के दौरान वाराणसी से एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने खुद को प्रदेश की राजनीति का हनुमान बताया है। साथ ही विधानसभा चुनाव 2022 में योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने को लेकर उन्होंने कहा कि योगी जी को उन्होंने जो भी कहा था वो चुनावी जुमला। आपको बता दें कि अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाने वाले सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गाजीपुर जहूराबाद सीट के विधायक ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में बड़ा बयान दिया है। घोसी उपचुनाव में अपने दम पर ही एनडीए गठबंधन को चुनाव जिताने का दम भर रहे ओपी राजभर ने खुद को राजनीति का हनुमान बताया है। घोसी उपचुनाव में अब सीधी लड़ाई हो गई है एनडीए बनाम इंडिया। यहाँ सिर्फ सपा और भाजपा ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। ऐसे में किसी और राष्ट्रीय दल ने यहाँ अपने प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है, जिसकी वजह से अब ये लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया मानी जा रही है। ऐसे में हाल ही में एनडीए गठबंधन में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर जबरदस्त फॉर्म में हैं और लगातार चुनावी बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। घोसी में लगातार बैठकें कर रहे ओपी राजभर ने अब वाराणसी में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खुद को प्रदेश की राजनीति का हनुमान बताया है। आपको बता दें कि वाराणसी पहुंचे राजभर ने अखिलेश यादव के बयान की घोसी की जनता सपा के साथ है के सवाल पर कहा कि तो काहे परेशान हो रहे हैं। ट्वीट टी करे रहन न कि दारा सिंह चौहान पर भाजपा नेता ने फिकवाया था शाही का आयल रिजल्ट। समाजवादी पार्टी का नेता है वो, और सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई थी फोटो। अब ट्वीट करें कि वो समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है। हिम्मत है अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका। ये सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये पिछड़े और अति पिछड़ों को अपमानित कर रहे हैं। ये सम्मेलन हक लूटने का काम कर रहे हैं। वो लोग अब बौखलाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान कि अमेठी में राहुल और प्रियंका बनारस में चुनाव लड़ेंगी पर उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में कोई कहीं से लड़ सकता है। वहीं जब कहा गया कि कांग्रेस का वाराणसी से जीतने का दावा है तो ओम प्रकाश राजभर ने हंसते हुए कहा, लड़ लें चुनाव, पता चल जाए। और चुनाव से पहले तो सब जितला, रिजल्ट आई तो पता चली जाए। चाहे जे लड़ी, सब लोग जीतते हैं। रिजल्ट आने पर बस एक ही आदमी जीतता है। वहीं ओम प्रकाश राजभर से जब पूछा गया कि घोसी में ओपी राजभर की परीक्षा है तो उन्होंने हंसते हुए कहा, हमारा कौन अग्नि परीक्षा है। लड़त हवनल भाजपा से दारा सिंह चौहान, हम अपना वोट उन्हें दिलाई बे बदे लटपट बानी। एनडीए में शामिल बाई और 100% में कह रहा हूँ, सिर्फ टीवी पर चाहे जितना बोल ले। घोसी में 400 से ज़्यादा नेता गांव में चौपाल में लगे हैं। राजभर ने ये कहा रखा है कि हमारा नेता जिधर वोट उधर। अखिलेश यादव पर लगातार किए जा रहे कड़े बयानों पर सपाई आक्रोशित है। कि सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, आप हमें धोखा देंगे तो हम आपको घी पिवाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश को आपने नहीं माना। 27% रिजर्वेशन मिला, वो खाली एक जाति के लिए, हमें क्या हिस्सा नहीं है। वहीं ओम प्रकाश राजभर से जब सवाल किया गया कि आपके एनडीए में जाने पर कुछ लोगों ने विरोध स्वरूप आपकी तस्वीर पर माला चढ़ाई तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग बौखला गए हैं, उन्हें मानसिक चिकित्सालय में जाने की ज़रूरत है। कुछ पागल हैं, ऐसा काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर वो ताकत है जैसे सब किसी को भूत प्रेत डायन पकड़ता है तो लोग हनुमान जी को याद करते हैं, वैसे ही इस समय पूरे प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को हर कोई रट रहा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर से जब पूछा गया कि आप अक्सर सूबे के मुखिया को गाली देते थे और उन्हें मठ के बाहर भीख मांगने की नसीहत देते थे तो उन्होंने कहा कि आप अपने शब्द वापस लीजिए। हमने योगी जी को कभी गाली नहीं दी, ये चुनावी जुमला था। अखिलेश जी बात माने होते, उन्होंने अगर कश्यप, पाल, प्रजापति, बंजारा, बहेरिया, आर्कवंशी को चंदौली में बीआर समाज के लोगों हैं उन्हें टिकट दिया होता तो बड़ी बात कहते हुए नजर आए हैं ओम प्रकाश राजभर। और ये बातें
कहीं ना कहीं घोसी उपचुनाव को लेकर ओपी राजभर के द्वारा कही जा रही हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।